In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Good morning students. लास्ट टाइम हमने 4 लेक्चर या 5 लेक्चर हमारे हुए, तो उसमें हमने ब्रायोफाइट्स और उसकी मुख्तलिफ सब डिवीजन्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम दूसरी डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे। पहली डिवीजन थी ब्रायोफाइटा, अब दूसरी जो डिवीजन है वो है ट्रैकियोफाइटा। तो ये जो ट्रैकियोफाइट्स हैं ये ब्रायोफाइट्स के मुकाबले में ज़्यादा एडवांस हैं, ज़्यादा बेहतर हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं वैस्कुलर प्लांट्स हैं। जो हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स जो हैं ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स थे, उनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं थे। मगर ये जो ट्रैकियोफाइटा है, ट्रैकियोफाइट्स हैं, दीज आर वैस्कुलर प्लांट्स बिकॉज दे हैव जाइलम एंड फ्लोएम। इनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद है। जाइलम क्या है? इट इज़ अ टिश्यू विच कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। तो पानी और मिनरल्स को कंडक्ट करने वाला जो टिश्यू है उसे हम जाइलम कहते हैं, और फूड मटेरियल को जो कंडक्ट करता है टिश्यू उसे हम फ्लोएम कहते हैं। तो इसमें जाइलम भी मौजूद है इनमें, और इनमें फ्लोएम भी मौजूद है, यानी कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज मौजूद हैं जो कि ब्रायोफाइट्स के अंदर मौजूद नहीं थे। नंबर नेक्स्ट, सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। चूँकि ये ब्रायोफाइट्स के मुकाबले में एडवांस हैं, इसलिए ये ज़मीन पर ज़्यादा कामयाब हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, यानी इनकी जो सर्वाइवल वैल्यू है वो ब्रायोफाइट्स के मुकाबले में ज़्यादा है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डोमिनेटेड लैंड हैबिटेट। इनमें फ्लावरिंग प्लांट्स भी आते हैं और जिम्नोस्पर्म भी आते हैं। ये दोनों जो प्लांट्स हैं ये हायर प्लांट्स हैं, और ये हर बदलते हुए माहौल में अपने आप को फिट कर लेते हैं और सर्वाइवल वैल्यू इनकी बेहतर से बेहतर होती है। इसी तरीके से जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो हैं ये नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं, जबकि एंजियोस्पर्म जो हैं ये कवर्ड सीडेड प्लांट्स हैं। ये दोनों जो डिवीजन्स हैं, दोनों जो ग्रुप्स हैं, ये ट्रैकियोफाइटा के अंदर आते हैं, और दोनों जो हैं ये वैस्कुलर हैं। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि ट्रैकियोफाइटा जो है, जो ट्रैकियोफाइट्स हैं, इनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स कौन से हैं? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैकियोफाइट्स। नंबर 1, इनमें ट्रू रूट्स होंगी, स्टेम होगा और लीव्स होंगे। नंबर 2, वैस्कुलर सिस्टम इन रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट्स के अंदर भी जाइलम और फ्लोएम होंगे, स्टेम के अंदर भी जाइलम और फ्लोएम मौजूद होंगे। इसी तरीके से लीव्स के अंदर भी कंडक्टिंग टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल्स मौजूद होंगे। नंबर 3, पोलन ट्यूब। इनमें पोलन ट्यूब बनेगी ताकि मेल गैमीट को बड़े सेफ अंदाज से पानी के बगैर जो है फीमेल गैमीट्स तक ट्रांसफ़र किया जा सके। सेफ ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स, ताकि मेल गैमीट्स जो हैं वो सेफ अंदाज से फीमेल गैमीट तक पहुंच सकें। नंबर 4, फ्लावर एंड फ्रूट। ये ऐसे पौधे बनते हैं, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें फ्लावर भी हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो इनमें ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें फ्लावर पैदा होते हैं, तो इनमें फ्लावर एंड फ्रूट भी बनता है और फ्लावर भी इनमें मौजूद होते हैं। नंबर 5, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ब्रायोफाइट की तरह इनमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद है, यानी गैमेटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट गिव राइज टू गैमेटोफाइट। तो यानी ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये हेट्रोमॉर्फिक है, यानी गैमेटोफाइट जो है इसकी शक्ल, इसकी मॉर्फोलॉजी और है, और स्पोरोफाइट जो जनरेशन है, स्पोरोफाइट जो जनरेशन है उसकी मॉर्फोलॉजी
मुख्तलिफ किस्म की है। इसलिए ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है हेट्रोमार्फिक है, ये दोनों गैमेटोफाइट हो या स्पोरोफाइट हो, ये मुख्तलिफ होते हैं सब। अब हम देखेंगे कि ट्रैकियोफाइटा में कौन से मजीद ग्रुप पाए जाते हैं। सब डिवीजन ऑफ ट्रैकियोफाइटा। नंबर 1 साइलोप्सीडा, इसकी एग्जाम्पल साइलूटम है। नंबर 2 लाइकोप्सीडा, इसकी एग्जाम्पल लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला है। नंबर 3 स्फिनोप्सीडा, इसमें एक्विसिटम प्लांट पाया जाता है। उसके बाद टेरोप्सीडा, इसकी फिर मजीद 3 क्लासें हैं। एक फिलिसिनी, इसमें फर्न्स आएंगे। जिम्नोसुपर्मी, इनमें नेकेड सीडेड प्लांट्स आएंगे। और उसके बाद एंजियोसुपर्मी, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। दीज आर द सब डिवीजन्स ऑफ ट्रैकियोफाइट। इन तमाम डिवीजन्स के बारे में इंशाअल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में बारी बारी जो है स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।